वंदे मातरम। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सबका अपने YouTube चैनल डिजिटल हिंदी टीचिंग में। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबा लें ताकि आपको आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे, आपको हर वीडियो मिलता रहे। चलिए अब वीडियो को लाइक कर दीजिए और अब हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। कुछ नियमों की हम चर्चा कर चुके हैं और आज के इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे व्यंजन संधि के कुछ नियमों का। तो चलिए व्यंजन संधि के नियमों को आगे बढ़ाते हैं और व्यंजन संधि के नियम नंबर 4 तक हम चर्चा कर चुके थे। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अभी नियम नंबर 5। तो नियम नंबर 5 क्या कहता है, आइए देखते हैं। सम उपसर्ग के बाद में क्री धातु से बने शब्द आने पर स्वर रहित दंते स का आगम हो जाता है तथा उपसर्ग में जो स्वर रहित मैं था इस मैं का अनुस्वार हो जाता है। अब क्री धातु से बने हुए शब्द कौन कौन से हैं? कृत, कृति, करण और कार, ये क्री धातु से बने हुए शब्द है। इस नियम को हम अगर सूत्र के रूप में लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं कि सम उपसर्ग का योग क्री धातु से होने पर स्वर रहित दंते स का आगमन हो जाता है और ये इन दोनों के मध्य में स्थापित होता है तथा क्री धातु से बने हुए शब्द यथावत रहते हैं, उनमें कोई बदलाव नहीं होता है और इस सम उपसर्ग के स्वर रहित मैं का अनुस्वार बन जाता है। इस नियम को हम उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं। तो देखते हैं नियम नंबर 5 के उदाहरण और पहले उदाहरण के रूप में हम लेते हैं समधन कृति। अब देखिए इधर है सम उपसर्ग पहले पद में और दूसरे पद में क्री धातु से बना हुआ शब्द है कृति। तो नियमानुसार जब सम उपसर्ग का योग क्री धातु से बने हुए शब्द से होता है तो फिर दंते स का आगमन हो जाता है इन दोनों के मध्य में और ये जो उपसर्ग का स्वर रहित मैं है ये अनुस्वार में बदल जाता है। तो इस उपसर्ग को हम अनुस्वार में बदल चुके हैं, इस स्वर रहित मैं को, और दंते स का आगमन कर चुके हैं। इधर बचा हुआ स और इधर का द्वितीय पद यथावत रहेगा, क्री धातु से बना हुआ शब्द यथावत रहेगा। जब अब हम इन तीनों को जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा संस्कृति। देखिए ये जो स्वर रहित दंते स है इसका आगमन हुआ सम उपसर्ग के बाद में क्री धातु से बने हुए शब्द के योग होने से। अब संस्कृति का हम संधि विच्छेद करें और संधि विच्छेद से पहले हम कर लेते हैं वर्ण विच्छेद और वर्ण विच्छेद में हमें एक शब्द प्राप्त हो जाएगा। तो एक शब्द में हमें दिखाई दे रहा है कृति और इधर दिखाई दे रहा है स पूरा हो गया और इधर अनुस्वार बचा तथा ये बीच में बचा हुआ स्वर रहित स। इस स का हम क्या करेंगे, अब लोप करेंगे। क्योंकि इसका आगम हुआ था और जहाँ से आया था इस स को हम वहीं भेज देंगे। तो इस स्वर रहित दंते स का हम लोप कर देंगे और इस अनुस्वार को हम स्वर रहित मैं में बदल देंगे क्योंकि ये जो अनुस्वार है ये स्वर रहित मैं का बना था और इस स्वर रहित स का आगम हो गया था क्री धातु से बने हुए शब्द के आने पर। तो इसका हम लोप कर देंगे और इस अनुस्वार को फिर से मैं में बदल देंगे और द्वितीय पद यथावत रहता है, इसे यूं का यूं हम जोड़ देंगे। जब इन को जोड़ेंगे तो हमें फिर से प्राप्त हो जाएगा समधन कृति, जो कि मूल रूप में समधन कृति था। संधि के नियम के कारण इसमें बदलाव आ गया था। संधि विच्छेद की प्रक्रिया से हमने उस परिवर्तन को, उस बदलाव को निरस्त कर दिया। अब देखिए नियम नंबर 5 का दूसरे उदाहरण के रूप में लेते हैं हम समधन कर्ण। अब इधर देखिए सम उपसर्ग है और द्वितीय पद में हमें दिखाई दे रहा कर्ण जो कि क्री धातु से बना हुआ है और हमें नियम का पता है। नियम हम जानते हैं कि सम उपसर्ग का योग अगर क्री धातु से होता है तो फिर दंते स का आगमन हो जाता है और इस स्वर रहित मैं का अनुस्वार बन जाता है। तो यहाँ स्वर रहित दंते स का हम आगम कर चुके हैं और इस स्वर रहित मैं का हम अनुस्वार बना चुके हैं। तो इधर का पद यथावत रहेगा। जब इन सबको जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा संस्करण। अब संस्करण का हम संधि विच्छेद करें, इससे पहले हम कर लेते हैं वर्ण विच्छेद और वर्ण विच्छेद में हमें एक शब्द पता चल जाएगा। तो इसमें हमें दिखाई दे रहा है कर्ण और इधर है स में ए जुड़कर पूर्ण हो गया, अनुस्वार बचा और ये बचा हुआ स्वर रहित दंते स, इसको हम यहाँ बीच में लिख लेते हैं। अब ये दंते स का तो आगमन हुआ था,
आगमन हुआ था, तो अब हम इसका लोप कर देंगे, क्योंकि वो परिवर्तन निरस्त करना है संधि विच्छेद में, तो इस दंत्य स का हम क्या करेंगे, लोप कर देंगे। और ये जो अनुस्वार था ये स्वर रहित मैं से बना था, सम उपसर्ग के स्वर रहित मैं से, तो इस अनुस्वार को हम स्वर रहित मैं में बदल देंगे और इधर बचा हुआ स यूं का यूं लिख देंगे और द्वितीय पद यथावत रहेगा, इसे यथावत लिख देंगे। जब हम इन सबको जोड़ेंगे तो हमें फिर से प्राप्त हो जाएगा समधनकरण, जो कि मूल रूप में था। संधि की वजह से इसमें बदलाव आया और संधि विच्छेद की प्रक्रिया से हमने वो बदलाव निरस्त कर दिया। अब देखिए नियम नंबर 5 के कुछ अन्य उदाहरण हम देखते हैं। तो देखिए समधन कृति बन गया संस्कृति, कृ धातु से हो रहा है इसका योग, तो यहाँ पर स्वर रहित दंत्य स का आगमन हो गया और ये जो मैं है स्वर रहित, इसे हम अनुस्वार में बदल चुके हैं। दूसरा देखिए समधनकृत संस्कृत, समधनकरण संस्करण, ऐसे ही संस्कारक हो जाएगा समधन कारक। तो ये थे नियम नंबर 5 के उदाहरण। अब हम देखते हैं नियम नंबर 6, यह भी उपसर्ग से संबंधित है। एक जैसे नियमों को हम एक साथ पढ़ रहे हैं। देखिए परि उपसर्ग के बाद में कृ धातु से बने शब्द आने पर मूर्धन्य स, स्वर रहित मूर्धन्य स का आगम हो जाता है। अब देखिए इस नियम को हम एक सूत्र के रूप में लिखते हैं। तो परि उपसर्ग का योग कृ धातु से होने पर स्वर रहित मूर्धन्य स का आगमन हो जाएगा, जो इन दोनों के मध्य स्थापित होगा और कृ धातु से बना हुआ शब्द यथावत रहेगा। इसके उदाहरण देखते हैं और उदाहरणों के माध्यम से हम समझते हैं। तो नियम नंबर 6 के सबसे पहले उदाहरण के रूप में हम लेते हैं परिधनकार। कृ धातु से बने हुए शब्द तो वही है, तो वही उदाहरण हमारे सामने आएंगे, लेकिन उपसर्ग बदल जाएगा। तो देखिए हमें दिखाई दे रहा है इधर परि उपसर्ग है और द्वितीय पद में, दूसरे पद में हमें कृ धातु से बना हुआ शब्द कार दिखाई दे रहा है। और नियम क्या है कि परि उपसर्ग के बाद में कृ धातु से बना हुआ शब्द आएगा, तो इन दोनों के मध्य में मूर्धन्य स का आगमन हो जाएगा। तो यहाँ पर परि उपसर्ग के बाद में कृ धातु से बना हुआ शब्द कार आ रहा है, इसलिए हमें इन दोनों के मध्य मूर्धन्य स, स्वर रहित मूर्धन्य स का आगमन करना होगा, जो कर लिया। और इधर बचा हुआ परि और इधर का बचा हुआ कार यथावत रहेगा। जब इन तीनों को जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा परिष्कार। परिष्कार का हम संधि विच्छेद करें, इससे पहले हम कर लेते हैं वर्ण विच्छेद। और वर्ण विच्छेद में हमें एक शब्द प्राप्त हो जाएगा। और यहाँ इधर देखिए परि उपसर्ग हमें दिखाई दे रहा है और इधर कार दिखाई दे रहा है और बीच में बचा हुआ मूर्धन्य स। तो ये मूर्धन्य स का तो आगमन हुआ था, तो इसका हम कर देंगे लोप। तो इस मूर्धन्य स का यहाँ लोप कर देंगे और इधर बचा हुआ परि और इधर बचा हुआ कार। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा परिधनकार। जो परि उपसर्ग के बाद में कार आया था, देखिए वैसा का वैसा मूल रूप में हमें फिर से प्राप्त हो चुका है। संधि की नियम के कारण, संधि की प्रक्रिया के कारण इसमें बदलाव आ गया था, मूर्धन्य स का आगमन हो गया था। संधि विच्छेद की प्रक्रिया से हम उस बदलाव को, उस परिवर्तन को निरस्त करके फिर से इन दोनों शब्दों को मूल रूप में ले आए हैं। देखिए नियम नंबर 6 का हम दूसरा उदाहरण देखते हैं परिधनकृत। इधर पहले पद में है परि उपसर्ग और द्वितीय पद में हमें दिखाई दे रहा है कृ धातु से बना हुआ शब्द कृत। और नियम कहता है कि परि उपसर्ग के बाद में कृ धातु से बना हुआ कोई शब्द आ जाए तो फिर स्वर रहित मूर्धन्य स का आगमन हो जाता है। तो इन दोनों के मध्य में हम स्वर रहित मूर्धन्य स का आगम कर लेते हैं। इधर बचा हुआ परि और इधर बचा हुआ कृत। जब इन तीनों को जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा परिष्कृत। अब परिष्कृत का हम संधि विच्छेद करें और संधि विच्छेद से पहले हम करते हैं वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद में हमें परि उपसर्ग दिखाई देगा और दूसरा पद भी हमें समझ में आ जाएगा। तो इधर बचा ये परि उपसर्ग और इधर दिखाई दे रहा क में री जुड़ा और त में ए जुड़कर कृत, और बीच में बच गया मूर्धन्य स, स्वर रहित मूर्धन्य स। अब नियम के अनुसार इसमें इस मूर्धन्य स का आगम हुआ था, तो इसका हम कर देंगे लोप, क्योंकि इसका तो आगम हुआ था, तो इसका हम लोप कर देंगे और इधर बचा हुआ प्री और इधर बचा हुआ कृत लिख देते हैं। जब इनको जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा परिधन कृत। जैसा मूल रूप में था वैसा का वैसा हमें यहाँ पर प्राप्त हो चुका है। अब देखते हैं हम नियम नंबर 6 के कुछ अन्य उदाहरण देख लेते हैं। देखिए परिधनकार हमें प्राप्त हो जाएगा परिष्कार।
प्री उपसर्ग का क्री धातु से योग हो रहा है तो मूर्धन्य स्वर रहित मूर्धन्य स का आगम हो गया। परिधन करण परिष्करण, परिधन कृत परिष्कृत हो जाएगा और ऐसे ही परिष्कृति भी हो जाएगा और परिधन करता परिष्कर्ता हो जाएगा। अब समय है आज के प्रश्न का। तो आज का प्रश्न है, दिए गए शब्दों में आपको संधि विच्छेद बताना है। संधि तो व्यंजन संधि होगी, लेकिन इनका संधि विच्छेद क्या होगा, कमेंट बॉक्स में आपको इसका संधि विच्छेद लिखना है। सबसे पहला शब्द है संस्कार, दूसरा है परिष्कृत और तीसरा है परिष्कारक और चौथा शब्द है संस्कर्ता। इन शब्दों में संधि विच्छेद क्या होगा, इनका आप कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दीजिए।